अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। तो आज हमारे सेटअप पे हमारी गोल्डन स्प्राइट का माशाल्लाह से आज दूसरा दिन है। तो आज मैं इन सब के लिए लूसन भी लेके आया हूँ, तो वो भी हम इनको देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारी जो ये काली वाली मुर्गी है प्यारी सी, ये माशाल्लाह से कुड़क हो गई है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इसने अंदर अंडा दिया हुआ है, लेकिन ये अभी उसी अंडे पे बैठी हुई थी, वरना ये हमेशा खड़ी हुई होती है, लेकिन ये आज बैठी हुई थी। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये हो सकता है कुड़क हो गई हो पक्की। तो ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये कुड़क हो गई है तो ठीक है, इसको हम आराम करने देंगे कुछ दिन, क्योंकि काफ़ी टाइम से अंडे दे रही है। गोल्डन स्प्राइट जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुका है, और आप ये देख सकते हैं कि पीछे इन्होंने हमें भी अंडा दिया हुआ है, लेकिन वो अंडा पूरा तोड़ा हुआ है इन्होंने, टूटा नहीं है ये इन्होंने तोड़ा है। और है तो एक अंडे का तो हमें यहाँ पे नुकसान हो गया नए मुर्गों से। अगर ये अंडा हमें मिल जाता तो हो सकता है हमारे पास इनके माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते। लेकिन अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं इनका क्या करूं कि ये अंडे तोड़े नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये मुर्गा साथ है तो मुर्गियां अंडे तोड़ेंगी, मुर्गियां भी तोड़ेंगी और मुर्गा भी तोड़ता है अंडे। तो इस वजह से अभी मैं सोच रहा हूँ कि इनके पिंजरे में कोई बकेट या फिर ऐसी चीज़ रख दो जिसमें ये अंडे दें तसल्ली से, और हमारे अंडे अल्हम्दुलिल्लाह टूटे नहीं। तो पहले मैं इन सबको लूसन डाल देता हूँ, उसके बाद मैं इनके पिंजरे में कोई बकेट वगैरह रखता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी लूसन को आधे आधे टुकड़ों में काट लिया है, और मैंने एक बोतल में पानी भी भर लिया। अब जो है हम इनको हाथ के हाथ एक साथ दाना पानी कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पुरानी मुर्गियों से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये डाल दी लूसन, और ये आ गया आपका पानी। अब मुझे उठाना है वो अंडा। बिस्मिल्लाह, ये आ गया हमारा मुर्गी का अंडा। बिस्मिल्लाह, अब बारी है हमारे लाल सिंह की, तो इसको हम खोल देते हैं ताकि हम इसके बर्तन में पानी डाल सकें। ये चला गया हमारा लाल सिंह मुर्गी के पास, और ये बात नहीं आता, वाइपर गिरा दिया इसने, कोई बात नहीं। हमारे नए दोस्तों को खाना डालने की। तो अब पहले मैं इस बोतल को वहाँ रख लेता हूँ ताकि मैं दाना आसानी से उठा लूँ। और इतना काफ़ी होगा दोस्तों इनके लिए, थोड़ा सा और ले लेते हैं। और चलिए, अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो मुर्गा है वो बहुत ज़ोर से मारता है। कल ये हमारे सेटअप पे पहली दफ़ा है, और कल ही इसने मुझ पे 2 बार हमला किया है, और इतने बड़े बड़े नाखून हैं माशाल्लाह। इसके नाखून आप देख सकते हैं, इसके नाखून 1 उंगली के बराबर हैं। तो खैर अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि हम बाकियों को खाना दे दें, और उसके बाद हम इसके पिंजरे में टोकरी भी रखेंगे। तो अब बारी है हमारे तोतों की। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैंने अपने सारे तोतों को भी दाना डाल दिया है, और अपनी इस तरफ की तमाम मुर्गियों को दाना डाल दिया है। मुझे बस इस बात का अफसोस हो रहा है कि हमारी जो गोल्डन स्प्राइट का पहला अंडा था हमारे सेटअप पे, वही बेचारा टूटा नहीं है, उसको बाकायदा तोड़ा गया है जानबूझ के इस मुर्गे ने। मुझे पूरा यकीन है कि वो इसने ही तोड़ा होगा। तो अब मैं इंशाल्लाह इसके लिए बकेट रखता हूँ या फिर कुछ करता हूँ इसका, ताकि मुर्गियाँ जो हैं वो उसमें अंडा दें और वो मुर्गा तोड़े नहीं। क्योंकि अभी तो ये देखें डायरेक्ट फर्श पे है, तो अंडा भी एक तो लुढ़कता रहता, हो सकता है मुर्गी ने अंडा कॉर्नर में ही दिया हो, लेकिन वो लुढ़कता यहाँ पे आ गया और इन भाई साहब ने तोड़ दिया।
ये दिखने में बहुत छोटे से हैं लेकिन ये हैं फुल तोप चीज़। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन सेटअप पे सबका खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस अपना खाने पीने में ये लोग मसरूफ़ हैं थोड़ा सा। अब बारी है हमारी इसके पिंजरे में बकेट रखने की, ताकि अब जो हमारा इंशाल्लाह परसों अंडा आएगा इंशाल्लाह वो हमें साबुत मिले। तो पहले मैं इसकी बकेट ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कोई ऐसी बकेट है या नहीं जो मैं इसके अंदर रख सकूँ। मेरी नज़र में तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह हम भी कर ही लें। तो मैंने जो है इनकी बकेट ढूंढ ली है। अब ये बकेट तो नहीं है, ये जाली है छानने वाली, चीज़ों को जो छानती है ये वो छन्ना है। तो अब मेरे पास अभी फ़िलहाल तो यही मौजूद है, जिसमें मैंने थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा डाल लिया ताकि इनको ये चुभे नहीं, क्योंकि ये नीचे लोहे की है तो जाहिर सी बात है अब वो इनको चुभने का ख़तरा है। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा डाल दिया है। तो अब मैं इसको इनके पिंजरे में रख दूँगा और इसको जो है मैं डंडे से बिल्कुल पीछे धक्का दे दूँगा, ताकि ये वहाँ पे जाके आराम से वो अंडा। ये देखिए दोस्तों, अच्छा दोस्तों, मैं अभी इनको खोल नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि एक तो ये हमारे सेटअप पे अभी नए हैं, अभी इनको माशाल्लाह से दूसरा ही दिन हुआ है। तो एक वजह यह है कि इनको ना खोलने की, और दूसरी वजह यह है कि इनके पर भी नहीं कटे हुए, क्योंकि जिस भाई के पास ये थे वो उन्होंने कहा था कि ये एकदम उछल जाते हैं। जाहिर सी बात है इनका वज़न कम है तो इनको जान भी कम लगानी पड़ती है और ये एकदम उछल जाते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि हमारे इस तरफ दीवार की दोनों दीवारों के बीच में जो है वो गैप है, तो इस वजह से मैं इनको भी फ़िलहाल नहीं खोलना, ताकि इनको अपनी पिंजरे की 1-2 दिन में आदत हो जाए। 1-1.5 हफ़्ता हद मार के लगेगा, इंशाल्लाह इनको अपने पिंजरों की आदत हो जाएगी। उसके बाद जैसे हम अपनी लाइट सुसेक को खोलते थे, ब्राह्मा मुर्गे को खोलते थे, वैसे ही इंशाल्लाह हम इनको भी खोलेंगे। तो अब मैं अपनी असील मुर्गी का अंडा उठा लेता हूँ, ताकि ये मिक्स ना हो बाकी अंडों के साथ। एक और अंडा ये हमारी देसी मुर्गी ने भी दिया है, तो एक तो इस अंडे पे मैं नाम लिख दूंगा असील का, और दूसरा इस अंडे को मैं अलग रख दूंगा। वाला अंडा है, इस अंडे को मैं इंक्यूबेटर में रखूँगा, ताकि जो है हमारा मुर्गे का जो बच्चा है वो इंशाल्लाह आए। अब मैंने आपको बताया भी होगा शायद कि इसका एक बच्चा निकला था, लेकिन वो बच्चा बेचारा हमारे पास सर्वाइव नहीं कर सका, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। उसने अंडे का शेल तक खुद नहीं तोड़ा था, उसको भी मैंने तोड़ के हाथ से। जब पूरे हो गए थे, जब मैंने उसको चेक किया तो उस अंडे में से चूं चूं की आवाज़ें आ रही थी। तो उस अंडे को जब मैंने खोल के अलग किया तो बच्चा उसमें बिल्कुल बना हुआ था। ऐसा नहीं था कि मैंने अंडा जल्दी तोड़ दिया या कुछ कर दिया। अगर मैं अंडा ना तोड़ता तो वो बच्चा अंदर ही मर जाता। उस अंडे को जब मैंने खोला था तो आपको पता ही होगा कि अंडे के अंदर एक झिल्ली होती है जिसमें बच्चा बनता है। एक तो ये सख्त हिस्सा होता है और दूसरा होता है इसके अंदर एक झिल्ली भी होती है जिसमें बच्चा बनता है। वो झिल्ली तक उस बच्चे की सूख चुकी थी बिल्कुल, कि वो अंडे में से निकलने को पूरा तैयार था, लेकिन वो निकल नहीं पाया। निकाल तो लिया, लेकिन वो बच्चा हमारे पास 1 से 1.5 हफ़्ता ही ज़िंदा रहा है, और उसके बाद वो बेचारा हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अब इसके नए बच्चे भी हमारे पास निकलेंगे। और इस अंडे पे मैं लिख देता हूँ नाम। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी हसीन मुर्गी के अंडों पे नाम लिख दिया है, और इसको रख दूंगा मैं इस रैक में, ताकि जब मैं इनको ले के जाऊँ तो ये अंडे मुझे साबुत मिले। तो ये रहा हमारा असील मुर्गी का अंडा, और ये रहा हमारा देसी मुर्गी का अंडा। तो इसको रख देता हूँ मैं पीछे, देसी मुर्गी के अंडे को, और असील के अंडे को रख देता हूँ। मुर्गी ने हमें टोटल 3 अंडे दिए हैं अब, जिसमें से 2 अंडे ये पहले से मेरे पास है, जिन पे मैंने लिख के अलग रखा हुआ है, और 3 जो पीछे वाले अंडे हैं वो हमारी देसी मुर्गी के हैं। तो इसको कर देता हूँ मैं बंद, ताकि। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।